हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यदि यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ऑनलाइन क्लासेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। एक और सूचना है कि जो भी बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और जो 12th अभी पास की है साइंस से जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, कॉमर्स जिनका भी रिज़ल्ट आ चुका है, आर्ट्स कला वर्ग का भी रिज़ल्ट आने वाला है, यदि वो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो गायत्री महाविद्यालय में आकर के 21 जुलाई से पहले वो अपना आवेदन कर सकता है। जो स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर में पिछले साल थे वो बिना एग्ज़ाम दिए करमौंत हो गए हैं, वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, वो अपना सेकेंड ईयर का कॉलेज का फॉर्म 21 जुलाई से पहले कॉलेज में आकर के भर लें। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से फाइनल में आए हैं वो भी सेकेंड ईयर यानी फाइनल का फॉर्म है वो कॉलेज में आकर के 21 जुलाई से पहले अपना फॉर्म भर लें, आवेदन कर लें। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अभी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है। कुछ पिछले समय में हम राजस्थान के हाई एजुकेशन ने ये निर्णय लिया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन यूजीसी की नई अभी गाइडलाइन आई है उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे बीए फाइनल या बीएससी या पीजी के हो या बीएड के हो उनका एग्ज़ाम करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है, तो एग्ज़ाम हो भी सकता है। लेकिन अन्य जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के या जिन्होंने 12th पास की है वो आपके मित्र है या पड़ोसी है, जान पहचान वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाए ताकि उनकी नई क्लासों में जो आवेदन है वो प्रक्रिया पूर्ण हो सके। धन्यवाद। अब अपन बीए फाइनल के अंदर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में आज मैग्नीज और तांबा जो उत्पादन और वितरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने लो ऐश के उत्पादन वितरण उसके बारे में चर्चा की थी। आज विश्व के अंदर मैग्नीज का, तांबे का वितरण और उत्पादन कहाँ होता है उसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले जो मैग्नीज है मित्रों, मैग्नीज का प्रयोग है वो मुख्यतः लो ऐश और स्टील निर्माण के लिए किया जाता है। यानी मैग्नीज को भी लोहा और स्टील बनाने में किया जाता है। जो ढलवा लोहा होता है उसको पिघला करके जो इस्पात बनाया जाता है, इस्पात बनाने के लिए उसमें मैग्नीज और निकल मिलाना पड़ता है जिससे वो इस्पात नरम बनता है, उससे लोहा, नरम लोहा और स्टील का भी निर्माण होता है। तो मैग्नीज का भी प्रयोग है वो लो इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक और कांच उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का जो प्रमुख उत्पादक है, कहाँ पे ये उत्पादक होता है, तो मित्रों CIS जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। इससे पहले जो चीन है, चीन की एक सिक्यांग घाटी है, चीन की सिक्यांग घाटी ये मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। CIS देशों के अंदर यूक्रेन जो यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। यूक्रेन का निकोपोल क्षेत्र, यूक्रेन का निकोपोल क्षेत्र है, ये क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जॉर्जिया का चेतुरा जो क्षेत्र है, जॉर्जिया का चेतुरा क्षेत्र ये भी मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यूराल, इसके अलावा ये जो जॉर्जिया और यूक्रेन है ये दोनों मिलकर के CIS देशों में टोटल मैग्नीज का 90% उत्पादन करते हैं। यानी मैग्नीज का 90% उत्पादन यूक्रेन और जॉर्जिया देश मिलकर के करते हैं। इसके अलावा यूराल क्षेत्र में केमास्क और मार्क्सियात
और बस्कीर, ये जो क्षेत्र है वो भी मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ताजिकिस्तान के अंदर नेताजा का जो क्षेत्र है, नेताजा का क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो पोस्ट मैसबर्ग है, पोस्ट मैसबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में है, जो केप प्रांत में पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका के, वो भी मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ग्रुक्स ड्रॉप का क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेरेस का क्षेत्र भी दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील में मिनास गेरिस, ये मित्रों लोएश उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और इसके साथ साथ मैग्नीज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ब्राज़ील का मिनास गेरिस जो मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में भी मैग्नीज का जो उत्पादन है वो उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा का जो कालाहांडी क्षेत्र है, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र जो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन भारत में भी होता है। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन भारत में उड़ीसा में होता है, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी होता है और झारखंड में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, गोवा में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब मैग्नीज के बाद में मित्रों जो तांबा है, तांबा एक ऐसी धातु है, इसका वर्तमान टेक्निकल युग के अंदर उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। जो वर्तमान यानी कि इलेक्ट्रिकल युग है, टेक्निकल युग है, इसमें तांबे का दिनों दिन उपयोग है, जो खपत है, मांग है वो बढ़ती जा रही है और विश्व तांबे का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो भी बड़े स्तर तक होता है। तो तांबे की वर्तमान जो मांग है वो पूरे विश्व में भी रहती है। भारत में भी तांबे का उतना उत्पादन नहीं होता है जितनी इनकी मांग रहती है, तो भारत को भी तांबा दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। तो तांबा जो एस्क है इसकी 4 यानी कि तांबे के एस्क है, जिसको अपन क्यूप्राइट, पाइराइट, मेलाकाइट और कैल्कोसाइट के नाम से जानते हैं। यानी तांबा के ये जो 4 एस्क है, क्यूप्राइट, पाइराइट, मेलाकाइट और कैल्कोसाइट, इसे तांबा है वो जस्ते के साथ मिला करके पीतल भी बनाया जाता है और तांबे को टीन या एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर कांसा, ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। तो तांबे का उपयोग अन्य धातु मिश्रण धातु के रूप में भी किया जाता है। तांबा विद्युत का सुचालक भी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक औजार के रूप में भी इसका उपयोग अधिक होता है। तो यदि तांबे का वितरण और उत्पादन विश्व की दृष्टि से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, जो CIS देश है, सोवियत संघ है, कनाडा है, जायरा है, जामीबिया है, ये तांबे के महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र कहलाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी बूटे का क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो पश्चिमी बूटे का क्षेत्र है, जहाँ तांबे के साथ साथ जस्ता, मैग्नीज, सोना, सीसा आदि भी पाया जाता है। इसीलिए इस बूटे की पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा क्षेत्र इसके पश्चिमी भाग में कनाडा सीमा से लेकर मैक्सिको की सीमा तक विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो पश्चिमी भाग में कनाडा सीमा से लेकर मैक्सिको की सीमा तक, दक्षिणी भाग में मैक्सिको की सीमा तक तांबा उत्पादन क्षेत्र यानी कि विस्तृत है। बूटे की पहाड़ी के अलावा एरिजोना जो राज्य है उसमें मॉरेंस, ग्लोबे, कांसा, ग्रांडे, इनमें भी तांबा उत्पन्न होता है। इसके अलावा
ऊटा और मोंटाना ये बूटे क्षेत्र में है, यहाँ भी तांबे का उत्पादक होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र है और भारत भी संयुक्त राज्य अमेरिका से और अफ्रीकन देशों से तांबा है वो आयात करता है। दूसरा जो CIS देश हैं उसमें यूराल क्षेत्र को अपन देखें तो CIS देशों में यूराल क्षेत्र में परंपरागत रूप से इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका महत्व कम हो गया है। कजाकिस्तान है जो कजाकिस्तान के बालखश झील के निकट तांबे का उत्पन्न होता है। इसके अलावा CIS में आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान और साइबेरिया का जो नोरिलस क्षेत्र है वो भी तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। और तीसरा जो देश है वो चिली है। चिली वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। चिली तांबे का उत्पादन एंडीज पर्वत की पश्चिमी ढालों से करता है और चिली के अंदर एंडीज पर्वत की पश्चिमी ढालों पर यहाँ एक चुक्विकामाता तांबे उत्पादन क्षेत्र है जो दुनिया में सबसे ऊंचा तांबे उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है और विश्व की सबसे बड़ी तांबे उत्पादन की खान मानी जाती है जो चिली के अंदर है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में है और उसका नाम है चुक्विकामाता। इसके अलावा यानी कि दूसरी जो खाने हैं वो एल टेनियल और पेंट्रो रियलोस या ला अफ्रीकाना जो चिली की अन्य तांबे उत्पादक खाने हैं। चिली के बाद कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी शडबरी का जो क्षेत्र है, जो ओंटारियो शडबरी के अंदर ओंटारियो राज्य में शडबरी का क्षेत्र है जो तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और तांबे के साथ साथ मित्रों वहाँ निकल भी निकाला जाता है। कनाडा में दूसरी खान है वो फ्लिन फ्लॉन है। फ्लिन फ्लॉन मैनीटोबा क्षेत्र में है और फ्लिन फ्लॉन की खान भी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। नोरेंदा राहुल का क्षेत्र और ब्रिटेनिया के बीच का क्षेत्र है। नोरेंदा राहुल का क्षेत्र ब्रिटेनिया बीच और बीच का जो क्षेत्र है ये भी कनाडा के अंदर तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इनके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कटंगा क्षेत्र तांबे की यानी कि कटंगा क्षेत्र की तांबे की पेटी 500 किलोमीटर लंबी है और जिसका विस्तार जामीबिया तक है। तो ये जो कटंगा जामीबिया पेटी के नाम से प्रसिद्ध है जो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। 500 किलोमीटर ये लंबी पेटी जो कटंगा और जामीबिया के बीच में है और यहाँ पे किंशासा, कमवोवे, मूशोनाई, रूवो और कोमेतो जैसी महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। जाहिरे और जामीबिया मिलाकर दुनिया का 10% तांबा का उत्पादन करता है। तो मित्रों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कटंगा जामीबिया पेटी है 500 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में और इन क्षेत्रों के अंदर तांबा वृहत मात्रा में उत्पन्न होता है जो विश्व की 10% आपूर्ति करता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में भी तांबे का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिला है, उसमें मैसाबानी और घाटशिला। झारखंड के सिंहभूमि जिले में मैसाबानी और घाटशिला जो क्षेत्र है वो तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हजारीबाग जिले के अंदर भी तांबे का उत्पादन होता है। तो मित्रों राजस्थान में भी तांबे का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। भारत में झारखंड के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में भी खेतरी, सिंगाना, खो, दरीबा, अलवर
ये जो क्षेत्र है जो तांबे उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अलावा भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी तांबे का उत्पादन होता है। तो ये ऐसे देश हैं जिसमें तांबे का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, चिली है, CIS देश है, कनाडा है, जायरे देश है जो जामीबिया कटंगा पेटी में है, भारत है। इन देशों के अलावा भी विश्व के अन्य देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड का माउंट ईसा और तस्मानिया द्वीप भी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका का मैरिशना और नवा द्वीप और फला वोखा क्षेत्र भी तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेरू देश का टॉक्सेबाला और सिरोडी पाक्सो वो भी तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैक्सिको के अंदर कनोरिया और सांता रोसालिया ये भी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान के अंदर उत्तरी होन्शु द्वीप और शिकोकू द्वीप के अंदर तांबे का उत्पादन होता है। और हाल ही के वर्षों में यूगोस्लाविया जो देश हैं उसमें भी तांबे का उत्पादन होने लगा है। तो विश्व के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में तांबे का उत्पादन होता है। यदि इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो मित्रों, तांबे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े स्तर तक होता है, क्योंकि ये एक ऐसी धातु है कि ये अन्य यानी कि मिश्रण धातुओं के साथ में मिलाकर दूसरी धातुओं का निर्माण भी किया जाता है। जैसे जस्ता का निर्माण किया जाता है और पीतल का भी निर्माण किया जाता है। तो पीतल का निर्माण तांबे के साथ जस्ता मिला करके किया जाता है। कांसे का निर्माण होता है वो टीन के साथ तांबा मिलाकर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तांबे की खपत जो डिमांड है वो पूरे विश्व भर में रहती है। और जो तांबे प्रमुख उत्पादक देश हैं वो भी तांबे का निर्यात बड़ी मात्रा में करते हैं, जिनमें चिली, जामीबिया, कनाडा, जायरे, मैक्सिको, यूगोस्लाविया आदि ऐसे देश हैं जो तांबे का निर्यात करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें तांबे का अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, फिर भी इंडस्ट्रीज क्षेत्र अधिक होने, मोटर गाड़ी उद्योग का होना और ट्रैक्टर उद्योग का होना, ये जो इंडस्ट्रीज क्षेत्र है इनकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे की खपत अधिक होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन ये जो देश हैं, इन देशों में भी ये औद्योगिक राष्ट्र आते हैं और इन औद्योगिक राष्ट्रों में तांबे की खपत अधिक होती है। इसीलिए पश्चिमी यूरोपीय जो राष्ट्र है ये भी तांबे का आयात करते हैं। और जापान एशिया महाद्वीप का एक औद्योगिक राष्ट्र है और इसके कारण तांबे की खपत ज़्यादा रहती है और जापान दूसरे देशों से तांबे का आयात करता है। यदि तांबे का उत्पादन अपन देखें, सर्वाधिक उत्पादन तो चिली में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। चिली के बाद चीन है, पेरू है, अमेरिका है और कांगो लोकतांत्रिक यानी कि गणराज्य है जिसमें तांबे का उत्पन्न हुआ है। तांबे के भंडार देखें तो चिली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पेरू में है, मैक्सिको में है और अमेरिका में भी तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रमुख धातुएं थी उनमें अपन ने लोएश्क, मैग्नीज और तांबा उत्पादन क्षेत्र पढ़ा है। अब आपके नेक्स्ट यानी कि टॉपिक के अंदर अन्य धातुओं का जिक्र नहीं है, जैसे सोना, जस्ता या निकेल वगैरह है, टीन है। नेक्स्ट आपका जो ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉपिक है, जिसमें ऊर्जा संसाधन में एनर्जी रिसोर्स के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है और प्राकृतिक जो गैस है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि विश्व के अंदर
प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का और कोयले का उत्पन्न कहाँ होता है और कोयले के कितने प्रकार है, इनके बारे में चर्चा होगी।